गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपनी विस्तास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शुभ विजार्ड हिट मॉमी। ओके, और ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। 4 साल की एक बच्ची है, उसके ऊपर चैप्टर है। उसके फादर उसे रोज कहानी सुनाते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर चैप्टर बेस्ड है। इस वीडियो के एंड में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कि इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डेली रूटीन दैट जैक हैड बीन फॉलोइंग फॉर 2 years with his daughter Jo. His daughter was 2 years old when the tradition started and today she was 4 years old। यानी कि क्या होता है, कहानी स्टार्ट होती है वही डेली रूटीन के साथ। डेली रूटीन क्या होता है, फादर होते हैं जिनका नाम जैक होता है, उनकी बेटी होती है जिनका नाम जो होता है, ठीक है। वो बेटी 2 साल की थी, 2 साल से उसके फादर उसको कहानी सुनाते हैं। अब कहानी सुना के 4 साल की हो गई है बेटी, और अभी भी वो ट्रेडिशन चल रहा है, अभी भी उसके फादर उसे कहानी सुनाते हैं। द ट्रेडिशन वॉज दैट जैक वुड टेल जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड एवरी डे इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग हर नैप टाइम। यानी कि जो के जैक के दिमाग में जो आता है एकदम से वो कहानी सुना देते हैं अपनी बेटी को, ठीक है। और ये कहानी वो डेली नाइट हर इवनिंग सुनाते हैं उसको, और हर सैटरडे की आफ्टरनून, यानी कि हर सैटरडे की जो दोपहर होती है जब वो सोने जा रही होती है, जब भी उसको वो ये कहानी सुनाते हैं। नाउ ये नो नहीं है, नाउ है। Now the issue was that it had been so long that he had been telling her stories that he did not have any good ideas for stories left with him. Even Joe did not sleep during the story sessions anymore। यानी कि अब क्या होता है, उसके फादर यानी कि जो जैक है वो उसे काफ़ी टाइम से कहानियाँ सुना रहे हैं, क्योंकि अब इतने टाइम से कहानियाँ सुना रहे हैं, वही सेम प्लॉट होता है कहानी का, ठीक है। अब उनके पास कुछ नया नहीं रह गया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता। और अब जो है वो जो भी 2 से 4 साल की हो गई है, तो अब उसे भी कहानी सुन के नींद नहीं आती है। ओके, so every day when he used to tell her a story, the basic plot of the story used to be the same, revolving around Roger, an animal who used to change every day। यानी क्या होता है, उसका बेसिक प्लॉट क्या होता है, सेम कंटेंट रहता है, सेम प्लॉट पे कहानी होती है। क्या कहानी होती है, हर कहानी का जो एक कैरेक्टर होता है उसका नाम रॉजर होता है, बस एनिमल चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कभी रॉजर कैट, कभी रॉजर डॉग, कभी रॉजर टॉर्टोइस, ऐसे करके बस एनिमल चेंज हो जाता है, उसका नाम वही रहता है, प्लॉट सेम रहता है, ठीक है। देखो क्या रहता है, रॉजर यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम and he would approach the wise owl for help, who would send him to the wizard. The wizard would solve Roger's problem but ask for some more pennies than Roger had and would also give him a solution to go fetch the pennies from a specific place। यानी क्या होता है, क्या कंटेंट रहता है कहानी का, डेली की रॉजर नाम का एक एनिमल होता है, ओके। और वो उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो एक वाइज आउल के पास जाता है, ठीक है। आउल उसको एक विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड यानी कि जादूगर वगैरह होता है उनके पास भेजता है, ठीक है। वहाँ पे भेजता है, वो जो विजार्ड होता है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उससे पेनीज मांगता है। पेनीज करेंसीज होती है, जैसे हमारे में रुपीज़ होती है, ऐसी पेनीज भी करेंसीज होती है, ठीक है। उससे रुपए मांगता है, रुपए मांग के वो चेंज करता है, उसकी रुपए लेता है, उससे पेनीज लेता है, उसकी प्रॉब्लम सही कर देता है, ठीक है। और अगर उस पर पेनीज नहीं होती, अक्सर वो जितनी पेनीज मांगता है, जितनी उस पर होती है ना रॉजर पे, उससे ज़्यादा ही पेनीज मांगता है, लेकिन रॉजर पे का होती नहीं है, तो वो क्या करता है, रॉजर को एक जगह बताता है कि वहाँ पे जाओ, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, 3 राउंड लगाओ वहाँ पे तुम्हें पेनीज मिल जाएगी, और फिर वो पेनीज ला के मुझे देगा, और फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये होता है डेली की कहानी का प्लॉट। ओके, आगे क्या होता है, then Roger would go to that place, fetch the pennies and would happily go back and play with his friends. After playing happily with his friends, Roger would go back home before it got dark to wait for his father, who would be on his way back from Boston। यानी कि वही सेम कहानी क्या रहती है, कहानी में आगे क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा लेता है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, फ्रेंड्स के पास जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, खेलने के बाद अपने घर जाता है, रात होने से पहले अपने फादर का इंतजार करता है, जो कि बॉस्टन नाम की एक जगह, वहाँ से वापस आके है। Then Jack would describe what all Roger and his family had for dinner and then end the story। फिर जैक क्या बोलते हैं, जैक बताते हैं कि क्या क्या उन्हें खाया डिनर में, और फिर कहानी खत्म हो जाता है। तो डेली का बेसिक प्लॉट ये होता है कहानी का, कि उसके फादर उसे यही कहानी डेली सुनाते हैं। अब क्या होता है, अब क्या कहानी सुनाते हैं, कहाँ से शुरू होती है, देखते हैं हम। ऑन दिस स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, जैक आस्क्ड जो दैट अबाउट विच क्रिएटर डिड शी वांट टू हियर अ स्टोरी, टू विच शी रिप्लाइज अ स्कंक। यानी कि अब क्या होता है, जैक के फादर पूछ के कि अब तुम्हें किस एनिमल के ऊपर कहानी सुननी है, किस क्रिएचर के ऊपर कहानी सुनती है, तो जो बोलती है स्कंक एक एनिमल होता है जो कि मतलब इंसेक्ट टाइप का होता है, छोटा सा जो कि चिपचिपा सा होता है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। ओके, तो जो ये बोल के एकदम से उसने कहीं पे सुन लिया होगा स्कंक नाम का, ठीक है, तो एकदम से उसके मुँह से स्कंक निकालता है, वो स्कंक ही बोल देती है। तो आज की कहानी का जो मेजर कैरेक्टर होता है वो होता है रॉजर स्कंक। सो जैक स्टार्टेड द स्टोरी विद रॉजर स्कंक हु वाज अ वेरी स्टिंकी एनिमल यानी कि चिपचिपा
सा होता है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले विद हिम, उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता, ये जैक सुनाते हैं। वन डे ही वेंट टू द वाइज आउल एंड शेयर हिज प्रॉब्लम, द वाइज आउल देन टोल्ड हिम टू गो विजिट द विजार्ड, यानी कि वही सेम प्लॉट, वो जाता है एक दिन वाइज आउल के पास, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे अंदर से स्मेल आती है, मैं बहुत चिपचिपा हूँ, मेरे साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है। और वो जो वाइज आउल होता है, वो जो आउल होता है, वो उसको विजार्ड के पास भेज देता है। देन द स्कंक वेंट टू द विजार्ड एंड शेयर हिज प्रॉब्लम, द विजार्ड then help him to solve his problem and ask him how he wanted to smell। विजार्ड क्या करते हैं, विजार्ड वही कहता है, उसको पेंगीज वगैरह मांगने के लिए कहता है, ठीक है। जाग कहता है कि जाओ वहाँ से पेंगीज लेके आओ, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। वो पेंगीज लेके आता है, विजार्ड को देता है। उसके बाद विजार्ड बोलते हैं अब बताओ तुम्हें किसकी तरह स्मेल होंगे, तुम्हारी उसकी प्रॉब्लम यही थी कि उसके अंदर से स्मेल आती है, चिपचिपा होता है, इसलिए उसके साथ कोई और खेलता नहीं है। ओके, अब वो पूछते हैं तुम्हें किसकी तरह स्मेल होना है, ठीक है, किसकी तुम्हारे अंदर से कैसी स्मेल आनी चाहिए। टू दिस रोजेस skunk replied that he wanted to smell like roses did. With the wizard's magic he started smelling like roses, यानी कि अब क्या होता है, वो कहता है मुझे रोज एक फूल होता है, आपने सुना गुलाब का फूल, उसकी तरह स्मेल करना है, ठीक है। तो विजार्ड मैजिक करता है, मंत्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो जो रोजेस skunk होता है, उसके अंदर से खुशबू आती है रोजेस की। Then he did not have enough pennies to pay to the wizard, so wizard told him to go to the magic well, turn around 3 times and he would find 3 pennies there which he could fetch and give to the wizard। फिर वही उसके पास पैसे नहीं होते, गेम के लिए पेनीज नहीं होती, तो वो विजार्ड उसको कहता है एक मैजिक वेल के पास भेजता है, वहाँ पे जाओ 3 चक्कर लगाओ वेल के, उसके आस पास 3 बार घूमो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें पेनीज मिल जाएगी, वो लाके मुझे दे दो, ठीक है। और द skunk did exactly what was told and got the wizard his pennies। और फिर skunk वही करता है, जाता है, सब कुछ करता है, पेनीज मिल जाती है उसको, वो लाके उसको दे देता है। Later he went out and all the other animals gathered around him as he was smelling very good, but when he went home his mother did not like the smell and asked who had made him smell like that। यानी कि अब वो सारे क्रिएचर्स होते हैं ना जैक की कहानी के, वो सब उसके साथ खेलने लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से रोज की स्मेल आ रही होती है। लेकिन जब वो घर जाता है वो बहुत खुश होता है, ठीक है, लेकिन जब वो घर जाता है उसकी मॉम नहीं चाहती होती कि उसके अंदर से वो स्मेल आए, ठीक है। अब वो घर जाता है, उसकी मॉम को गुस्सा आता है कि तुम्हारे अंदर से ये स्मेल क्यों आ रही है, वो उसकी स्मेल क्यों आ रही है, तुम्हारी जो नेचुरल स्मेल है वो क्यों नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से, ठीक है। वो रॉजर जो होता है वो अपनी मॉम को सब कुछ बताता है। रॉजर हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, रॉजर skunk told the whole story to his mom and his mother said that she liked his smell earlier and he smelled the way a little skunk was supposed to smell। So then the skunk told his mom that the other animals ran away from him because of the foul smell, but his mom said that she didn't care। यानी कि अब क्या होता है, उसकी मॉम जो होती है, उसकी मॉम कहती है तुम्हें जैसा स्मेल करना चाहिए, जैसा एक skunk एनिमल क्रिएचर को स्मेल करना चाहिए, तुम बिल्कुल वैसे ही स्मेल करोगे, तुम ये रोज़ की स्मेल लेके नहीं घूम सकते अपने साथ, ठीक है। वो रोजर skunk कहता है कि मॉम मेरे साथ और बच्चे नहीं खेलते हैं, उसमें स्मेल की वजह से मेरे साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है, लेकिन अब जब से मैं ये रोज़ की स्मेल आई है मेरे अंदर से, अब मेरे साथ सब बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसकी मॉम कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर से जैसी स्मेल आनी चाहिए वैसी ही स्मेल आएगी, ठीक है, वही आनी चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छी है। उसकी मॉम उसकी भलाई के लिए कह रही होंगी, ऑफ कोर्स, ओके। आगे देखो, she took him right back to the wizard and as soon as the wizard opened the door she gave him one on blow his head with her umbrella and the wizard changed the skunk smell and he smelled fall again। अब क्या होता है, वो वापस उसको विजार्ड के पास लेके जाती है, जादूगर के पास लेके जाती है, और एक अम्ब्रेला होता है उसके हाथ में, skunk की मॉम के हाथ में, वो उसके सर पे मारती है और कहती है मेरे बच्चे की स्मेल वापस लेके आओ, ठीक है। वो मार देती है, ठीक है। अब वो जो विजार्ड होता है, जादूगर होता है, वो उसकी स्मेल वापस नॉर्मल कर देता है जैसे उसकी पहले थी। While going back the skunk heard the train coming। His father was coming on that train. They had dinner together. When the skunk was about to sleep, his mother came to him and told him that she loved him the way he was and there was no need to change। The story ended there। यानी क्या होता है, जब वो वापस सही हो जाके स्मेल आके वो लोग घर आके, उसके फादर वापस आके वो सब डिनर करके, उसके बाद जब skunk सोने जा होता है, उसकी मॉम कहती है, उसकी मॉम उसके रूम में जाती है, उससे कहती है कि तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही होना चाहिए और मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करती हूँ, ठीक है, किसी और से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जैसा होना चाहिए तुम वैसे ही हो, ठीक है। तो तुम्हें अपनी स्मेल, तुम्हें अपने आप में चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। देन जो आस्क्ड हर फादर whether the animals ran away from the skunk after that, to which he replied no। अब क्या होता है, जो पूछ के, जो एक बच्ची है 4 साल की, उसके हिसाब से पता क्या होता है, उसके हिसाब से उसकी मॉम ने गलत किया होता है, उसके हिसाब से वो ये पर्सपेक्टिव लेके सोच रही थी कि अब उसके साथ कोई खेलेगा नहीं, उसको बुरा लग रहा है skunk के लिए कि अब उसके साथ कोई खेलेगा नहीं। वो छोटी 4 साल की बच्ची को है, वो अपने फादर से पूछती है अब क्या उसके साथ किसी ने खेला, तो उसके फादर बोलते हैं नहीं। ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज्ड टू द वे ही स्मेल, ठीक है। वो ये पूछती है कि जो उसके फादर है
अब क्या होता है, जो होती है, जो अपने फादर से पूछती है कि क्या बाकी सारे एनिमल्स उससे दूर भागे, ठीक है। तो जो जैक होके उसके फादर होके, उसके फादर कहते हैं नहीं, अब सबको उसकी उस स्मेल की आदत हो गई, अब सब लोग उसको उसी स्मेल के साथ खेलते हैं। ओके, जो डिड नॉट लाइक द वे स्कंक्स मदर फोर्स्ड हिम एंड मेड हिम स्मेल फॉल अगेन। शी वांटेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी द नेक्स्ट डे इन व्हिच द विजार्ड हिट्स मॉमी बैक एंड रिफ्यूजेस टू चेंज द स्कंक स्मेल बैक। अब जो है वो बच्ची है, उसको क्या लगा कि उसकी मदर ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, जो स्कंक की मदर उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो अच्छी स्मेल कर रहा था, ठीक है, उसको वैसा ही स्मेल करना चाहिए था। अब वो क्या कहती है अपने फादर से कि आप मुझे कल ये कहानी सुनाना कि स्कंक की मदर उसके साथ गई, स्कंक की मदर विजार्ड के पास गई, ठीक है, वहाँ पे जाके उसने स्मेल चेंज करने के लिए बोला, लेकिन जो जादूगर था, जादूगर ने उसकी मम्मी के ऊपर, सर के ऊपर अम्ब्रेला मारा, ठीक है, और मना कर दिया कि नहीं मैं स्मेल चेंज नहीं करूँगा। अब जो बच्ची है वो जो है वो उस पर्सपेक्टिव से देख रही है कि क्या कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, वो ये कहती है, लेकिन जैक मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मॉम ने अच्छा किया उसके साथ, उसकी मॉम ने वही किया जो उसके साथ, जो उसके लिए अच्छा था। देन जैक टोल्ड हर that he would see, and the main point of the story was that the skunk loved his mother more than any other animal in the woods, and that mommy knew what was right for him. He then told her to sleep as a baby brother was also sleeping. He then closed the door and went downstairs. अब क्या होता है, जो फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं देखूंगा, ठीक है, और वो कहते हैं कि मेन पॉइंट ये था कि उसकी जो स्कंक था, स्कंक को पता था कि उसकी मम्मी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, और वो भी उनकी बात मान गया, ठीक है, और जो मम्मी उनको पता था कि क्या सही है उनके लिए, उसके बच्चे के लिए क्या सही है, ठीक है, तो उसने वही किया। ओके, अब उसके फादर कहते हैं अब तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भी सो गया, और वो नीचे चला जाते हैं। His wife was painting the chair while he heard some footsteps above and then scolded. जो the footsteps fainted, यानी कि अब क्या होता है, वो नीचे जाके उसकी जो वाइफ होती है ना, उनकी वाइफ जो होती है वो नीचे पेंट कर रही होती है, यानी कि जो उनके घर में पेंटिंग चल रही होती है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उनकी वाइफ का नाम होता है क्लेयर, ठीक है। अब जो उसके फादर होते हैं वो बीच में स्टोरी सुनाते भी अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मैं आऊँगा, मैं साथ में करा दूंगा। ओके, पर वो नहीं मानती है। Then Claire asked him that it was a long story and to that he replied the poor kid, यानी कि वो कहती है उसकी वाइफ उनसे कि बहुत लंबी होगी तुम्हारी स्टोरी, ठीक है। उसके फादर कहते हैं द पुअर किड, यानी कि उसके फादर कहते हैं वो बुरा मान रही है उसके लिए, वो जस्ट कंक के लिए। Then he watched his wife do the painting and working but was very tired to help her, वो अपनी वाइफ को देखते हैं कि वो पेंटिंग कर रही है, काम कर रही है प्रेगनेंसी की हालत में। Also he thought that their marriage was not in a good state and also that there was no solution to it. He also said that he didn't feel like talking to her nor touching her, यानी कि अब क्या होता है, जो जैक होता है ना उसका एक कैरेक्टर ये निकल के आता है इससे कि वो ऐसा इंसान था जो ये चाहता था कि जो लेडीज़ है उसके घर की, जो जितनी गर्ल्स है सारी लेडीज़ है उसकी बात मानी, उसकी वाइफ ने उसकी बात नहीं मानी, वो अकेले काम करने लग गई, तो इसलिए वो उससे गुस्सा हो गया। अब वो उससे इतना गुस्सा हो गया, ना उससे बात करना चाहता और ना ही उसको छूना चाहता। ओके, तो यहाँ पे कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड विजार्ड हेल्प वॉज इज कंक, विजार्ड ने कैसे हेल्प की, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये आपका आंसर है। उसने क्या किया था, उसने कहा था कि आपको किसकी तरह स्मेल होना है, ठीक है, उसने रोज़ की तरह स्मेल होने के लिए कहा, ठीक है। तो उसने कहा कि आपके पास पेंगीज कम है तो उस वेल के पास जाओ, वहाँ पे 3 राउंड्स लगाओ, ठीक है, वहाँ से फिर आप पेंगीज लेके आओ, फिर मुझे दे देना, और फिर उसने उसकी बैड स्मेल भगा दी। सेकंड देखो, हाउ डिड जो वॉन्ट द स्टोरी ऑफ रॉजर्स कंक टू एंड, जो कैसे चाहती, जो कि वो कैसे चाहती कि स्टोरी एंड को ऐसे चाहती थी कि मम्मी को वो जो जादूगर का विजार्ड था वो मम्मी के सर पे अम्ब्रेला मारे और मना कर दे कि मैं उसकी स्मेल चेंज नहीं करूँगा। ये आंसर है, आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, आगे देखो, वाई वॉज रॉजर स्कंक्स मॉमी एंग्री विद हिम, व्हाट डिड शी फाइनली टेल हिम, यानी उसकी मम्मी गुस्सा क्यों की और वो उससे क्या कहती है, वो उससे यही कहती है, वो उससे इसलिए गुस्सा की क्योंकि उसने विजार्ड के पास जाके अपनी स्मेल चेंज करवा दी कि और वो ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी जो स्मेल है वो सही है, तुम्हें ऐसा ही स्मेल करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें किसी और से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप लोग ये आंसर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड बाय। 1 मिनट। ओके, तो ये मेरे से गलती से 2 क्वेश्चन एक साथ रिपीट हो गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोग फिर भी मेरे को इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ओके, और ये वीडियो पसंद आएगा, आपको चैप्टर समझ आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।